नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी की अमर कृति चित्रलेखा। कुमारगिरी कह रहे थे, चित्रलेखा, तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने को धोखा नहीं दे सकती। तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मुझ में कुछ देखा और तुम मेरी ओर आकर्षित हो गई। उस समय तुम में पशुता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी। तुमने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी थी। तुम बिना बीजगुप्त की इच्छा के बीजगुप्त का जीवन भार बनाकर मेरे पास चली आई। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपना जीवन नष्ट कर दिया, केवल इसलिए कि वह तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। चित्रलेखा चिल्ला उठी, बस करो, बस करो। कुमारगिरी ने अपनी आंखें चित्रलेखा पर गड़ा दी। इसके बाद वे हंस पड़े। बस करूं? इतनी ही बात से तुम चंचल हो उठी नर्तकी? नहीं, बात पूरी करूंगा और तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुमने जो कुछ किया, तुम समझती हो बीजगुप्त तुमसे अभी प्रेम कर तुम समझती हो कि बीजगुप्त के यहाँ लौटने पर जब तुम बीजगुप्त के पास जाओगी, वह तुमको स्वीकार कर लेगा। यदि तुम ऐसा समझती हो तो भूल करती हो। तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर करने वाला अमृत उसे मिल गया। तुमने उसे मिटाने में कुछ भी न उठा रखा था, पर यशोधरा ने उसे बचा लिया। और अब बीजगुप्त यशोधरा के साथ वैवाहिक जीवन। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया। क्या तुम सच कह रहे हो योगी? क्या बीजगुप्त ने यशोधरा के साथ विवाह कर लिया? नहीं योगी, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है? कुमारगिरी के सरों में हृदय में बरछी सा चुभने वाला व्यंग था। तुम्हारा वासना के वशीभूत होकर पवित्र प्रेम को ठुकराकर मेरे पास चले आना संभव है, और बीजगुप्त का एक स्वर्गीय प्रतिमा से पवित्र वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना संभव नहीं है। उफ, तुमने कितना झूठा अभिमान है। अपने ऊपर कैसा अचल विश्वास है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ, नव दंपत्ति आज प्रातः काल के समय आ गए हैं, उनको बधाई दे आओ। जाओ, तुम अपनी आंखों से ही अपने प्रेमी, नहीं अपने दास को। क्या वे आ गए? चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, उसका मुख श्वेत हो गया था। उसने पाटिल पुत्र की ओर देखा। क्या वे लौट आए? योगी, तुम्हारे यहाँ के हाथ जोड़ती हूँ, तुम ये कह दो कि तुमने जो कुछ कहा वो झूठ है। कह दूं कि झूठ है? सत्य को झूठ कह दूं? जाओ, जाओ, तुम स्वयं देख आओ। चित्रलेखा बैठ गई। नहीं, सब समाप्त हो गया, अब न जाऊंगी। जाने से क्या लाभ, मेरा धन लुट गया। चित्रलेखा के स्वर में करुणा थी। कुमारगिरी चित्रलेखा के निकट खिसक आए। सब समाप्त हो गया? कहीं कुछ समाप्त भी होता है। एक बात का समाप्त होना दूसरी बात का आरंभ होना है। समाप्त कैसे हो गया देवी चित्रलेखा? कुमारगिरी का सर कोमल हो गया था। उसमें एक प्रकार के मृदुल कंपन का समावेश हो गया था। तुम जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती। तुम मुझसे घृणा भी नहीं करती। तुम मेरे जीवन में आना चाहती हो। अभी तक तुम आ नहीं सकी, केवल बीजगुप्त के कारण। तुमने उसके जीवन को दुख में बनाया, उसने तुम्हारे जीवन को दुख में बनाया। बीजगुप्त ने एक आधार पा लिया, तुम्हें भी आधार न ढूंढना पड़ेगा। देवी चित्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चित्रलेखा ने अपना हाथ कुमारगिरी के हाथ में बिना किसी विरोध के दे दिया। उसने अपना सिर उठाकर कुमारगिरी की आंखों से आंखें मिला दी। कुमारगिरी कहता ही गया, प्रेम, प्रेम ही मेरा धर्म हो गया है। तुम मेरे जीवन में आई हो, तुम मुझे प्रेम की दीक्षा देने आई हो। आओ, हम तुम एक हो जाएं। कुमारगिरी का मुख झुका, चित्रलेखा का मुख कुछ ऊपर उठा। दोनों के अधर मिल गए। काफी देर तक दोनों के अधर मिले रहे। कुमारगिरी पागलों की तरह बकने लगे, तुम मुझे डुबोने के लिए आई हो, मैं भी डूबने को तैयार हूँ। चलो, कितना सुख है, कितनी हलचल है। मेरी आराध्य देवी, मेरी प्राणेश्वरी, आज तुम्हारे यौवन के अथाह सागर में डूबने आया हूँ। कुमारगिरी के नेत्र बंद हो गए थे। चित्रलेखा के नेत्र भी बंद हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन पाश में बांध लिया। चित्रलेखा कह उठी, तो फिर ऐसा ही हो।
प्रातःकाल चित्रलेखा की आंख खुली। वह उद्विग्न थी। बीजगुप्त ने उसे छोड़ दिया, ये भावना उसके लिए असह्य थी। उसका संसार अंधकारमय था। उसे रह रह कर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। उसने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? उस समय कुमारगिरी सो रहे थे। कुमारगिरी का मुख विकृत हो रहा था। संयम को एक क्षण में ही तोड़ देने वाली वासना ने उनके तेजों में मुखमंडल पर एक धुंधलेपन का आवरण डाल दिया था। चित्रलेखा कुछ देर तक एकटक कुमारगिरी की ओर देखती रही। इसके बाद वह एकाएक अकारण ही कांप उठी। उसे वहां अधिक देर तक रुकने का साहस न हुआ। वह बाहर चली आई। उस व्यक्ति का मुख, जिसके साथ रात भर उसने भोग विलास किया, उसे इतना भयानक तथा घृणोत्पादक क्यों लग रहा था? इस पर उसे आश्चर्य हुआ। विशाल देव उस समय उपासना समाप्त कर रहा था। चित्रलेखा को देखकर उसने नमस्कार किया। देवी का मुख आज इतना उतरा हुआ क्यों है? रात भर मैंने भयानक स्वप्न देखे हैं। चित्रलेखा मुस्कुरा दी। विशाल देव ने पूछा, आज अभी तक गुरुदेव कुटी के बाहर नहीं आए? चित्रलेखा ने कहा, वे अभी तक समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ हैं? आश्चर्य के साथ विशाल देव ने कहा, आज पहली बार गुरुदेव ने अपने जीवन का नियम तोड़ा है। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। इसके बाद विशाल देव ने कहा, देवी चित्रलेखा, क्या मैं आपके उन सपनों के संबंध में अधिक पूछ सकता हूँ? चित्रलेखा ने कहा, इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि वे स्वप्न मेरे गत जीवन से संबद्ध हैं। गत जीवन से संबद्ध हैं? विशाल देव ने कुछ सोचा। देवी, यदि आप उचित समझे तो मैं आर्य बीजगुप्त का पता लगाऊं। संभव है कि वे आ गए हों। वे आ गए हैं, इतना मैं जानती हूँ। चित्रलेखा का स्वर शुष्क हो गया। पर इससे क्या? उनके आने से अथवा न आने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। विशाल देव ने चित्रलेखा को देखा। देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। अभी उस दिन तुम यहाँ से बीजगुप्त के पास जाना चाहती थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। हाँ, उस दिन मैं जाना चाहती थी, पर आज नहीं चाहती। मेरे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में तुम्हारे लिए इतनी उत्सुकता दिखाना कहाँ तक उचित है? तुमने इस पर कभी विचार भी किया है? विशाल देव का सिर झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, ठीक कहती हो देवी, पर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उत्सुकता दिखाने का अर्थ होता है अपने गुरु के जीवन में उत्सुकता दिखाना, और ये मेरे लिए स्वाभाविक तथा उचित है। देवी चित्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ तुम्हारी उपस्थिति इस कुटी की संयमपूर्ण शांति को नष्ट कर रही है। यह आश्रम एक कुल के समान है, जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के उचित तथा अनुचित कार्यों में टीका करने का ही नहीं, वरन हस्तक्षेप करने तक का अधिकार है। मैं इस बात को मानने को बाध्य नहीं हूँ, चित्रलेखा ने कहा। ना सही, फिर भी मैं आज बीजगुप्त के यहाँ जाऊंगा, केवल अपने गुरु भाई श्वेतांग से मिलने के लिए। देवी, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम एक बार और विचार करो। तुम हम लोगों पर दया करो। चित्रलेखा हंस पड़ी। दया? किस पर दया करने को कह रहे हो और किससे दया करने को कह रहे हो? तुम बदिक से दया की आशा करते हो? तुम संहारकर्ता से निर्माण कराना चाहते हो? भूलते हो। इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चली गई।